बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों चंद एक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिनमें ज़्यादातर जो है पंजाब के वासियों को और उसमें भी स्पेसिफ़िकली का ज़्यादा तादाद जो है वो जनूबी पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ राय मुमताज़ चौहान। बात कर लेते हैं अपने बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही गुज़िश्ता दिनों। मैं कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से इस पर बात नहीं कर सका। आज मैंने सोचा कि इस पर बात कर देते हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत-ए-हाल रही है, बलूचिस्तान के अंदर जो हंगामे हुए, ब जो एहतिजाज हो रहे हैं और एक जो है वो बलूचिस्तान में माहरम बलोच जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है BLA वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है और ये आज़ादी की जो बात कर रहे हैं कुछ लोग बलूचिस्तान में, ये चंद लोग जो हैं वो जो मुल्क दुश्मन हैं, जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जो मुल्क को इस जानिब ले जाना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों चंद एक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिनमें ज़्यादातर जो है पंजाब के वासियों को और उसमें भी स्पेसिफ़िकली का ज़्यादा तादाद जो है वो जनूबी पंजाब के शहरी थे। इसकी बात कर लेते हैं कि ये वाक़यात जो हैं वो कड़ी हैं मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के वाक़यात जो हैं वो क जो कर रहे हैं मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं वो सरगर्म हैं और मुल्क से बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं, जो कि सरासर मुल्क दुश्मनी है। लेकिन हमारे जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्होंने भी यही कहा था और बात यही है कि ये लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं हैं और ये एक SHO की मार हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये वाक़यात जो है वो करने के पीछे एक तो भारत का हाथ है बहुत बड़ा, दूसरा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान का, ईरान का, ये भी यूज़ हो रहे हैं और ये वाक़यात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात करता आया हूँ और अब भी बात करूँगा और आइंदा भी ये बात करता रहूँगा कि पाकिस्तान की खैर के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी एक जो बात है, वो ये है कि हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान के जो हमारे महाजरीन हैं, वो लोग इस मुल्क में हैं काफ़ी ज़्यादा दहाइयों से आबाद हैं। अब उनका मुल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरअमन है। उनका मुल्क तो ज़ाहिर है वही है जहाँ से वो आए हैं। यहाँ पर तो वो महाजरीन के तौर पे और मेहमान के तौर पे थे। हम लोगों ने उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाज़ी की है। और इस मेहमान नवाज़ी को भूलना नहीं चाहिए उन्हें। और इस मेहमान नवाज़ी के बाद अब बनता ये है कि उनके साथ मिल बैठकर एक अच्छे तरीके से उन्हें अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। उसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो उसके ऊपर काम किया जाए। उसके अलावा कुछ और जो वा वा मामलात हैं, कुछ इस तरह के जो कुव्वतें हैं, कुछ गैर मुल्की जो जासूसियत है और कुछ इस तरह के जो वाक़यात होने के पीछे जो वजूहात हैं, उनको तलाश करके उनके पीछे जो है वो काम जो है वो करना चाहिए। यही वाक़यात जो हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ सकते हैं और ये जो वाक़यात हैं, वो हमारे मुल्क और कौम के लिए खतरा बन सकते हैं। मेरी यही गुज़ारिश है तमाम तर साहिब इक़्तिदार से, हुकूमत से, तमाम तर अपने फ़ौजी इदारों से जो कि वाक़तन पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्हें मज़ीद जो है वो इस पर काम करना चाहिए और इन कुव्वतों को ख़त्म करना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो आगे तरक्की कर सके। बेसिक मकसद हम सबका जो है मुल्क की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की होगी तो हमारा जो है वो फ़ायदा इसी में है। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब जो हैं वो खुशहाल होंगे। पाकिस्तान तनाज़ुली करेगा तो हम सबकी तनाज़ुली इसी के साथ है। इसी पैगाम के साथ अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।